बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंसेस की वजह से आपकी नींद टूट गई ना। अब देखिए, मैंने उसे सुला भी दिया, अब वो बिल्कुल शोर नहीं मचाएगी। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं, लेकिन मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी आज। जिस सच्चाई की वजह से इतने दिन में परेशान थी, वो बात मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ। बाबा, मैं डॉक्टर राधा नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ डॉक्टर राधा से किया हुआ वादा निभाने के लिए और इसकी अमानत प्रिंसेस को सही सलामत सही हाथों में देने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना बाबा, तब परिवार ने इस राधा को डॉक्टर राधा समझ लिया। सबसे बड़ा कारण है स्वप्निल। स्वप्निल जैसे बुरे आदमी से इसने जुड़कर परिवार को बचा लो बाबा। ये मेरी आपसे विनती है, प्लीज बाबा, प्लीज बाबा। प्लीज बाबा। बाबा, 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 बाबा के इस हालात के जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। सिर्फ मैं। जरूर मेरी सच्चाई जानकर बाबा को बहुत ठेस पहुंची होगी। उन्हें नहीं सह पाया शायद इसीलिए उन्हें हाथ अटैक आ रहा है। तो गणपति बाबा, बाबा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मेरी बेटी की रक्षा करना, संभाल बचा पूरा। पता नहीं ये सब अचानक कैसे हो गया। ये ठीक तो हो
संभालिए अपने आप को। बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मम्मी जी अब चलिए वहां बैठ जाइए, सब ठीक हो जाएगा मम्मी जी। श्लोक, स्वप्निल, इतनी देर हो गई, डॉक्टर ने अब तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? मुझे तो बाबा की बहुत फिक्र हो रही है। दादा, सब ठीक हो जाएगा। राधा, तुम्हारी वजह से मेरे पापा यहाँ हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर आ गए। साहब, डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है बाबा की? देखिए, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट इट्स अ मेजर हार्ट अटैक। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। मतलब इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये 24 घंटे इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। इसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। इन 24 घंटों में इनको होश आना बहुत ही जरूरी है। वरना राधा, संभाल अपने आप को। मैं जानती हूँ पापा जी की तुझे बहुत फिक्र हो रही है, पर धीरज रख राधा, वाहिगुरु सब ठीक कर देगा। धीरज रख। भाई, बाबा जल्दी ही होश में आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सुनिए, डॉक्टर ने कहा है आप सब लोग पेशेंट को देख सकते हैं। चलिए। डॉक्टर साहब, बाबा को होश कब तक आ जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये 24 घंटे इनके लिए बहुत ही क्रूशियल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर साहब, हम यहाँ रुक सकते हैं? नो प्लीज, यू कैन नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट। चलिए आए। नहीं, मैं इन्हें इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्लीज, चलो यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्लीज, डॉक्टर ने कहा है ना, प्लीज। चलिए। चलो आई।
अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? प्लीज आप लोग हॉस्पिटल के रूल्स फॉलो कीजिए। संदीप, तुम लोग घर जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है आजी। नहीं है, मैं बाबा के पास रुकूंगी। भाई वैसे भी अब दिन भर की भागा दौड़ी में बहुत थक चुकी है। आपको बुखार भी है, आप घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं, मैंने कहा ना, मैं देखभाल करूंगी बाबा का। राधा, प्रिंसेस को मैं संभाल लूंगा। स्वप्निल, राधा यहाँ रहेगी। ये डॉक्टर है, इसी का यहाँ रहना ठीक होगा। तो फिक्र मत करना राधा, मैं प्रिंसेस को संभाल लूंगा। श्लोक, आज मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। श्लोक, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी वजह से बाबा हॉस्पिटल में है, पर मैं तो परिवार के भले के लिए सिर्फ उन्हें सच्चाई बताना चाहती थी। देखो श्लोक, देखो आज मेरी किस्मत कैसी है। तुम मेरे सामने हो लेकिन मेरे साथ नहीं हो। राधा, मैं जानता हूं आज तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है। मैं भी चाहता हूं कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछूं, पर मैं मजबूर हूं। राधा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूं। मुझे गलत मत समझना। आज भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहा। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और तुम उस हर खुशी की हकदार हो। श्लोक, राधा, आई एम वेरी सॉरी श्लोक। एक्चुअली मुझे खबर ही अभी मिली इसलिए अभी आई। इट्स ओके। राधा, पापा कैसे हैं अभी? 24 घंटे क्रिटिकल कंडीशन में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है पापा। बस उनका होश में आना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी तक गए नहीं?
मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पर एक ही आदमी रुक सकता है। प्लीज हॉस्पिटल के रूल्स फॉलो कीजिए, प्लीज। आई एम सॉरी, हम लोग बस जा ही रहे। ठीक है। राधा, तुम और आरती घर जा, मैं बाबा के पास रुकता हूं। नहीं, बाबा के पास मैं रुकूंगी। आई और राज्य ने भी यही कहा है। मतलब अगर इमरजेंसी हुई तो मैं मदद कर सकती हूँ, इसलिए तुम दोनों जाओ। हाँ श्लोक, राधा सही कह रही है, हम चलते हैं। राधा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फोन कर देना। श्लोक, मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। बाबा के ये हालात, स्वप्निल का वहशीपन और तुम्हारा साथ छूटना, अकेले कैसे सामना कर पाऊंगी सबका। हालात ने ऐसे दोराहे पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब हर ओर से मैं अकेली पड़ गई हूँ श्लोक, बिल्कुल अकेली।